एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अलका सोनी। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। आज हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे और उसके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं, कैसे वो ऑर्गेनिज्म उस चीज़ को अडेप्ट करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट एंड एनिमल्स लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट मतलब सराउंडिंग जहाँ पे प्लांट और एनिमल रहते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? तो उसी को हैबिटेट कहा जाता है। प्लांट और एनिमल मतलब पौधे और जीव जंतु जहाँ पे रहते हैं, उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास वाले एरिया को ही हम लोग हैबिटेट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में शेयर द सेम हैबिटेट। मतलब ऐसा नहीं है कि एक हैबिटेट है तो एक ही चीज़ रहेगा। बहुत सारा ऐसा प्लांट है और एनिमल है, वो सेम हैबिटेट शेयर करता है। मतलब उसी जगह पे प्लांट भी रहता है और उसी जगह पे एनिमल भी रहता है, तो वो लोग सेम हैबिटेट को शेयर करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स विच इनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर एंड हैबिट्स। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जीव जंतु जहाँ पे रहता है, कुछ कुछ वो चीज़ अडेप्ट करता है। जैसे कि वहाँ के क्लाइमेट हो गया, कभी सॉइल हो गया, कभी कुछ चीज़ हो गया, तो उसी को क्या बोला जाता है? तो उसी को एडेप्टेशन कहा जाता है। जहाँ पे वो लोग रहते हैं, वो अपने आप को थोड़ा उसमें चेंजिंग लाते हैं, अपने आप में चेंजिंग लाते हैं। इन्वायरमेंट जैसा रहता है उसकी वजह से वो अपने आप में चेंजिंग रहते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? तो एडेप्टेशन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, हाउएवर दीज मे बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल ऑन द लैंड एंड एक्वेटिक इन वाटर। बहुत तरह के हैबिटेट पाए जाते हैं, मतलब वैसा इन्वायरमेंट जहाँ पे एनिमल और जीव जंतु मतलब सब रहते हैं, लेकिन ब्रॉडली इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है? तो टेरेस्ट्रियल, वैसा हैबिटेट जो कि लैंड पे प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। और वैसा हैबिटेट जो कि पानी में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग एक्वेटिक बोलते हैं। जैसे कि फिश वगैरह हो गया तो वो एक्वेटिक में आ जाएगा। और लैंड में कौन सा? तो फॉरेस्ट वाला रीजन होगा। फॉरेस्ट में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो वो कौन सा है? तो टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड में प्रेजेंट है, लैंड पे प्रेजेंट है, और एक्वेटिक जो कि वाटर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट। ऐसा नहीं है कि एक हैबिटेट में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, वो बहुत सारा वैरायटी और मतलब अलग अलग तरह का वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। जैसे एनिमल में भी देखे होंगे कि एक तरह का एनिमल नहीं होता है, बहुत तरह तरह के एनिमल प्रेजेंट होते हैं एक हैबिटेट में। जैसे एक अगर जंगल ही का ले लिए, कि एक जंगल ले लिए, ठीक है, उस जंगल वाले रीजन ही देखते हैं हम लोग कि एक तरह के एनिमल नहीं प्रेजेंट होते, बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में भी देखा जाए तो सिर्फ एक प्लांट नहीं प्रेजेंट होगा, कि जैसे कि एक ही पेड़ है, एक ही पौधा है, वैसा नहीं होता है। बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एक हैबिटेट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है? तो प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर उस तीनों को टुगेदर बोला जाए तो उसको ही बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे इसमें देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। जब प्लांट और एनिमल जो है मर जाता है, उसके बाद वो सॉइल पे जब गिरता है तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा छोटा जो जंतु होता है, जो हम लोग ऐसे आँख से नहीं देख से, वो ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस चीज़ को खाता है और सॉइल में फिर वो डिकम्पोज हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? तो बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब तीनों को मिला दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? तो बायोटिक कंपोनेंट्स बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रॉक, soil, air, water, light and temperature are some of the abiotic component of our surrounding। ये कौन सा है? तो abiotic components कौन कौन सा हो गया? तो रॉक हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, लाइट एंड टेम्परेचर, ये सब कौन सा है? तो एबायोटिक कंपोनेंट्स है हमारे सराउंडिंग्स का। और बायोटिक कौन कौन सा था? प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोटिक था। और एबायोटिक कौन सा है? तो रॉक हो गया, सॉयल, एयर, वाटर और लाइट, टेम्परेचर, ये सब कौन सा है? तो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं लिविंग थिंग्स का। फर्स्ट क्या है? दे नीड फूड टू ग्रो एंड फॉर द प्रोसेस।
लिविंग ऑर्गेनिम्स जो है पहले तो उसको खाना चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके और अपना प्रोसेस कर सके। जैसे कोई भी जंतु जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको फूड चाहिए ही चाहिए होता है। जैसे अगर प्लांट भी अगर वो लिविंग है तो उसको फूड चाहिए। किस वे में प्लांट को फूड किस वे में मिलता है? तो वाटर के रूप में मिलता है। न्यूट्रिएंट्स वो लेता है अर्थ से लेता है, सॉइल से लेता है, फिर उसके बाद उसको सनलाइट चाहिए तो वो उसका क्या है? तो वो उसका फूड होता है। हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स है तो हम लोग को भी फूड चाहिए। एनिमल्स है तो उसको भी क्या चाहिए? तो फूड चाहिए उसके ग्रोथ के लिए और उसके प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द यंग वंस ग्रो इनटू एडल्ट। कोई भी यंग वंस है वो एडल्ट में ग्रो करता ही करता है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग एज अ चाइल्ड बॉर्न होते हैं, छोटे होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ग्रो करते हैं। वैसे ही प्लांट है, प्लांट छोटा होता है जब वो हम लोग उसको उसका पहले बीज होता है, फिर बीज से निकलता है वो स्मॉल प्लांट में होता है, फिर उस स्मॉल प्लांट से वो ट्री में कन्वर्ट होता है, ट्री और प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो वो क्या है? स्मॉल से ग्रो करके एडल्ट में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे रिस्पायर। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं कि एनिमल जो है ऑक्सीजन ब्रीद इन करता है और ब्रीद आउट क्या करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। हम लोग भी क्या है? हम लोग एनिमल ही है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रीद आउट क्या करते हैं? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन प्लांट क्या करता है? प्लांट उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उसके बाद प्रोसेस करता है और उसके बाद क्या वो निकालता है? तो वो ऑक्सीजन देता है, वो ऑक्सीजन निकालता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द सराउंडिंग स्टिम्युलाई। हम लोग अपने आसपास के चेंजेस से रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं करते? हाँ करते हैं। जैसे कि गर्मी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? जब ज़्यादा गर्मी होता है तो हमारा बॉडी जो है स्वेट निकालना पसीना निकालना स्टार्ट करता है। तो हम लोग ये क्या है? हम लोग इन्वायरमेंट जो है हमारा सराउंडिंग जो है उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे ज़्यादा ठंड लगता है तो हम लोग क्या है? स्वेटर वगैरह पहनते हैं या फिर बहुत ही मतलब आग वगैरह जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? हम लोग अपने सराउंडिंग्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसा सराउंडिंग है उसके अनुसार। वैसे ही एनिमल भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे ऑल गेट रिड ऑफ वेस्टेज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एक्सक्रीशन। हम लोग एक्सक्रीशन भी करते हैं। हम लोग एक्सक्रीट जो हमारा बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं होता है, वाटर हो गया या फिर वैसा प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग एक्सक्रीट आउट करते हैं। हम लोग अपने बॉडी से निकाल देते हैं, चाहे स्वेट के रूप में हो या फिर यूरिक एसिड, इस टाइप से भी हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्रीट आउट करते हैं हमारे बॉडी से। ठीक है। एनिमल्स भी एक्सक्रीशन करते हैं, वो लोग भी एक्सक्रीट करते हैं अपने बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो उसके बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है, उसको क्या किया जाता है? तो एक्सक्रीट आउट किया जाता है, उसको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्या है? दे प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स, दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। हम लोग जानते हैं कि हमारा ये जो पूरा साइकिल है ये कैसे चलते रहता है? तो रिप्रोडक्शन के वजह से ही चल रहा है। मतलब एक ह्यूमन बींग है वो अपने ही तरह का एक दूसरा ह्यूमन बनाता है, दूसरा बच्चा बनाता है। कैसे? रिप्रोडक्शन के थ्रू। वैसे ही एक एनिमल है जैसे काऊ है, वो अपना ही सेम रिप्रोड्यूस करेगा, अपने ही तरह का बेबी बनाएगा। वैसे ही सारे एनिमल्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ही काइंड का बेबी बनाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये चलते आ रहा है और आगे भी ये चलते रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे शो मूवमेंट। हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग मूवमेंट करते हैं कि नहीं करते? हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं या फिर हम लोग एक ही जगह पे है तो हम लोग मूवमेंट करते हैं अपने हाथ के, अपना पैर का, या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाना, वो भी मूवमेंट हुआ। एनिमल्स है वो भी मूवमेंट शो करता है, वो भी एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ये सब क्या है? तो ये लिविंग थिंग्स जो है वो मूवमेंट शो करता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करता है, मूवमेंट शो करता है, फूड लेता है, उसके बाद छोटे से बड़े में कन्वर्ट होता है, एडल्ट में ग्रो करता है। ये सब क्या है? तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग्स के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? the surroundings where the surroundings where organism live. It has two components: biotic living things like plant and animals, and biotic abiotic non-living things like rocks, soil, air and water. Habitats क्या है? ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि द सराउंडिंग वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव। और सराउंडिंग जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसी को क्या बोला जाता है? तो उसी को हैबिटेट बोला जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक बायोटिक होता है और एक एबायोटिक होता है। यहाँ कौन सा है? तो यहाँ एबायोटिक है।
तो बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक में वैसा होता है जैसे लिविंग थिंग्स हो गए, एनिमल्स, प्लांट, ये सब कौन से में आएंगे तो बायोटिक में होंगे। और एबायोटिक कौन सा है तो नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि हो गया रॉक हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब कौन सा है तो एबायोटिक में आता है, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ हैबिटेट देखते हैं कि हैबिटेट का कौन कौन सा टाइप्स है। तो यहाँ पे दो टाइप्स को बताया गया है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन सा होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव्स ऑन लैंड, एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रेंजेस। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता क्या है, प्लांट और एनिमल जो कि लैंड पर लिव करते हैं, लैंड पर रहते हैं, उसी को कौन से हैबिटेट में रखा गया है तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रखा गया है। एग्जाम्पल कौन सा हो गया तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रेंजेस क्या है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है एक्वेटिक हैबिटेट, प्लांट एंड एनिमल्स लिव इन वाटर, जो एनिमल जो कि वाटर में रहते हैं उसको किस में डाला गया है तो उसको एक्वेटिक हैबिटेट में रखा गया है। एग्जाम्पल कौन सा हो गया तो पॉन्ड्स, स्वैम्प्स, लेक्स, रिवर एंड ओशंस। इसमें जो जो भी एनिमल्स वगैरह रहते हैं वो कौन से हैबिटेट में आएंगे तो वो एक्वेटिक हैबिटेट में आएंगे, चाहे वो प्लांट हो गया या फिर एनिमल हो गया, वो कौन से हैबिटेट में आएंगे तो एक्वेटिक हैबिटेट में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, एडेप्टेशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिटेट विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन इट्स सराउंडिंग, उसी को एडेप्टेशन कहा जाता है। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एडेप्टेशन होता क्या है। जैसे हम लोग जो भी हैबिटेट में रहते हैं, जो एनिमल जो भी हैबिटेट में रहता है वो उस चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं, वो उसके सराउंडिंग के अनुसार ही वो अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है तो एडेप्टेशन बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में क्या है तो डेजर्ट, डेजर्ट क्या होता है, स्मॉल एनिमल्स स्टे इन burrows डीप इन सैंड ड्यूरिंग डे एंड कम आउट एट नाइट, इन प्लांट लीव्स आर ईदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल, यहाँ स्मॉल है SM, यहाँ पे स्मॉल होगा, ठीक है, स्मॉल एज स्पाइंस स्टेम हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग, रूट गो डीप इनटू द सॉइल। डेजर्ट क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो रेगिस्तान होता है उसी को हम लोग डेजर्ट बोलते हैं। तो उसमें जो भी एनिमल्स होते हैं वो डीप बरो, मतलब कि वो जो सैंड होता है उसके बहुत ही ज़्यादा डीप, बहुत ही अंदर में रहते हैं, कब ड्यूरिंग डे, डे का जब टाइम होता है, जब ज़्यादा धूप होता है वो बहुत ही अंदर में रहते हैं, पूरा सैंड जो होता है उसके बहुत ही ज़्यादा अंदर में रहते हैं, और जब रात होता है तो वो बाहर निकल के आते हैं। और प्लांट क्या करता है वो भी अडेप्ट करता है, वो अपने आप को अडेप्ट करता है, उसका जो लीव्स होता है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है, जो काटा काटा टाइप होता है ना तो वो उस स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका जो स्टेम होता है वो थिक वैक्सी कोटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ज़्यादातर हम लोग वो डेजर्ट वाला प्लांट को देखेंगे उसमें स्पाइंस प्रेजेंट होता है, उसमें कांटा जैसा प्रेजेंट होता है, तो जो कांटा प्रेजेंट होता है वो क्या होता है तो उसका लीफ कन्वर्ट होके वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका जो स्टेम है वैक्सी हो जाता है, मतलब जेली लाइक होता है। जैसा हम लोग एलोवेरा देखें तो उसका जगह अगर हम लोग लीफ को कट करते हैं तो उसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो वो भी एक तरह का एडेप्टेशन ही है। पहले वो डेजर्ट ही में ही सिर्फ पाया जाता था, अब बहुत जगह मतलब ग्रो कर जाता है, तो वो क्या है उसका स्टेम जो है थिक वैक्सी कोटिंग में कन्वर्ट हो जाता है, रूट जो है गो डीप इनटू द सॉइल, और उसका रूट क्या है सॉइल में बहुत ज़्यादा डीप जाता है ताकि उसको नीचे सॉइल से पानी मिल सके, डेजर्ट वाला रीजन में। नेक्स्ट क्या है माउंटेन, नेक्स्ट पॉइंट है माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या है, एनिमल्स दैट, माउंटेन्स पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। एनिमल्स हैव थिक स्किन और फर, माउंटेन गोट्स हैज़ स्ट्रॉन्ग हुप्स, ट्रीज आर कोन शेप्ड हैविंग स्लोपिंग ब्रांचेस, लीव्स आर नीडल लाइक। माउंटेन्स में जो एनिमल्स होते हैं उसका फर कैसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा थिक फर होता है, ठीक है। और माउंटेन गोट्स जो है वहाँ पे माउंटेन में गोट जो रहते हैं, जो बकरी रहते हैं उसका स्ट्रॉन्ग हुप्स रहता है, उसका जो पैर होता है उसमें वो स्ट्रॉन्ग हुप्स रहता है, ठीक है। और ट्रीज़ कैसा होता है तो ट्री ऐसे कोन शेप्ड का रहता है, ट्री माउंटेन्स में ज़्यादातर ट्री देखेंगे इस टाइप से कोन शेप्ड का रहेगा। और लीव्स कैसा रहता है तो नीडल लाइक लीव रहता है।
जो नीडल होता है उसी टाइप का कैसा रहता है, उसका लीव्स रहता है। अब हम लोग ग्रासलैंड देखते हैं, ग्रासलैंड में कैसे अडेप्ट किया गया है एनिमल्स के द्वारा। तो ग्रासलैंड एनिमल्स आर लाइट ब्राउन इन कलर, कैसा रहता है तो लाइट ब्राउन कलर का होता है एनिमल्स। लायन कैसा रहता है तो लॉन्ग क्लॉज रहता है लायन का, इन फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विदड्रॉन इनसाइड द टोज। और आइज कैसा रहता है तो फ्रंट आइज़ कैसा रहता है, आइज़ इन फ्रंट ऑफ फेस, आइज़ कहाँ रहेगा तो फ्रंट, फेस का जो फ्रंट है तो वहीं पे आइज़ प्रेजेंट होता है। और डियर कैसा रहता है वहाँ का, ग्रासलैंड का, तो डियर्स स्ट्रॉन्ग टीथ, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, STRONG, स्ट्रॉन्ग टीथ, लॉन्ग ईयर्स, आइज़ ऑन द साइड ऑफ द हेड। डियर का आई कहाँ प्रेजेंट होता है तो साइड ऑफ हेड प्रेजेंट रहता है। और जबकि लायन का कहाँ प्रेजेंट होता है तो आई जो है फ्रंट में प्रेजेंट होता है, फेस जो है उसके फ्रंट में आइज़ प्रेजेंट होता है। और डियर का कहाँ प्रेजेंट होता है तो साइड ऑफ हेड प्रेजेंट होता है। अब हम लोग एक्वेटिक के बारे में जानेंगे। एक्वेटिक में क्या है, फर्स्ट है पॉन्ड्स, प्लांट विथ रूट्स फिक्स्ड इन सॉइल, स्टेम आर लॉन्ग हॉलो एंड लाइट, लीव्स फ्लोट ऑन वाटर। जो प्लांट रहता है उसका रूट कहाँ फिक्स होगा तो उसका नीचे जो सॉइल है बहुत ही डीप जो रहता है उसी में फिक्स रहता है। स्टेम्स जो है लॉन्ग होगा क्योंकि उसको नीचे से ऊपर तक आना रहता है, ऊपर जो वाटर है वहाँ पे आना रहता है, तो उसका स्टेम जो है लॉन्ग होगा। और हॉलो एंड लाइट रहता है, हॉलो मतलब खोखला रहता है, बहुत ही लाइट वेट का रहता है, हल्का रहता है। लिप्स फ्लोट ऑन वाटर, लिप्स कहाँ फ्लोट करता है तो उसका जो वाटर है वहीं पे लिप्स फ्लोट करते रहता है, मतलब तैरते रहता है। नेक्स्ट क्या है, प्लांट्स विद रूट सबमर्ज्ड, बहुत सारा ऐसा प्लांट है जिसका रूट जो है सबमर्ज्ड रहता है। लीव्स आर नैरो एंड थिन रिबन लाइक, उसका लीव्स कैसा रहता है तो नैरो रहता है और थिन रिबन जो है उसके ही तरह का उसका लीव्स रहता है। बहुत सारा ऐसा रहता है जो कि सॉइल में फिक्स रहता है रूट, और बहुत सारा ऐसा रहता है जो कि पानी में ही रूट तैरता हुआ रहता है। ठीक है, अब हम लोग ओशियन के बारे में देखते हैं कि ओशियन में कैसा कैसा प्रेजेंट होता है एनिमल्स। ओशियंस एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी, गिल्स टू रिस्पायर, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स हैव ब्लो होल्स। नेक्स्ट क्या है, एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड स्टे डीप इन द वाटर। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं ओशन में जिसका स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होता है जिसका स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होता है। एंड जो जिसका स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होता है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा डीप वाटर में स्टे कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम तक नीचे पानी में रह सकते हैं। जबकि डॉल्फिन और ये सब क्या है, उसके पास गिल्स प्रेजेंट होता है। जैसे फिश है, फिश में भी क्या है तो गिल्स प्रेजेंट होता है। इस रीज़न में क्या है, गिल्स प्रेजेंट होता है जिसके द्वारा जो है वो रिस्पायर कर सकता है, वो सांस लेता है। जो फिश है वो हमेशा पानी में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सांस कैसे लेता है तो वो अपना गिल्स जो है गिल्स के द्वारा ही रिस्पायर करता है, उसी के द्वारा वो सांस लेता है। वैसे ही डॉल्फिन और व्हेल्स जो है वो भी, डॉल्फिन्स और व्हेल्स के पास क्या होता है तो ब्लो होल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बॉडी में, जिसके द्वारा वो सांस लेता है। ठीक है, और ऑक्टोपस और स्क्विड्स जो है उसके डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, उसके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं प्रेजेंट होता है और वो बहुत ही ज़्यादा डीप पानी में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।